प्रिय मित्रों, प्रस्तुत कहानी प्रायश्चित प्रायश्चित का लेखक भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा का जीवन परिचय। भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 में शेफीपुर जिला उन्नाव में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि प्राप्त की। उसके पश्चात एलएलबी की उपाधि प्राप्त कर वे वकील बन गए। उनकी रुचि साहित्य में आरंभ से थी। वे एक छायावादोत्तर काल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। मस्ती, आवेश और अहम उनकी कविताओं के केंद्र में है। मधुकन, प्रेम संगीत, मानव और एक दिन उनकी काव्य कृतियाँ हैं। धीरे धीरे वे कहानी तथा उपन्यास की ओर प्रवृत्त हुए। उनकी प्रसिद्ध उपन्यास चित्रलेखा पर फिल्म भी बन आई है और चित्रलेखा पर इनको बहुत बड़ा नाम भी मिल गया। पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, थके पाँव, रेखा, सामर्थ्य सीमा, भूले बिसरे चित्र, आखिरी दवा उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। भूले बिसरे चित्र पर 1961 में उनको चित्र पर यह महाकाव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 1969 में इन्हें साहित्य वाचस्पति उपाधि से अलंकृत किया गया है। 1968 में वे राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए और यहाँ पर 1971 में भारत का सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण भी उनको मिला। ये प्रेमचंद की परंपरा के कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। खिलते फूल, इंस्टॉलमेंट, दो बांग के आदि के उनके कहानियाँ संग्रह है। उनके गद्य और पद्य भी भाषा सजीव और मार्मिक अनुभूतियों के उद्घाटन में सामर्थ्य है। एक बुद्धिवादी होने के कारण उन्होंने धार्मिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों और पिछली बहुमुखता का डटकर विरोध किया है। उनकी प्रायश्चित नामक कहानी इस दृष्टि से श्रेष्ठ है। वर्मा जी की धारणा है कि जीवन में भावना की भी महत्व है, लेकिन मानव को विवेकशील होने के नाते बुद्धि के द्वारा योग अयोग की जांच करना चाहिए। वर्गभेद, छुआछूत, ब्रह्माडंबर आदि कृतियों का प्रतिपादन वर्मा जी ने विविध संदर्भों के द्वारा अपनी कहानियों में किया है। दुहांके, मुगलों ने सतनात, बख्श दी आदि वर्मा जी के व्यंग्यपूर्ण कहानियाँ हैं। वर्मा जी का निधन 1981 में हुआ। प्रायश्चित कहानी में, प्रस्तुत कहानी में पारिवारिक रूढ़ियों पर व्यंग्य किया गया है। बिल्ली के प्रति हमारा विश्वास विशिष्ट प्रकार है। इसी विश्वास के कारण वह जो भी उत्पात करे उसे हम मारते पीटते नहीं हैं। माना जाता है कि उसकी हत्या करने पर नरक ही मिलेगा। बिल्ली की हत्या को पाप से बचने के लिए पश्चाताप किया जाता है। पश्चाताप के नाम पर किए जाने वाले कर्मकांडों का कहानीकार ने हास्यपूर्ण वर्णन किया है। प्रायश्चित के नाम पर पंडित परम सुख जैसे लोगों की लालची तथा स्वार्थी वृत्ति पर भी प्रकाश डाला गया है। इससे कहानी का व्यंग्य उद्घाटन होता है। जीवन में देखे जाने वाले सामान्य प्रसंगों के द्वारा कहानीकार ने रूढ़ियों का निरर्थकता और आधुनिक विचारों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। प्रायश्चित कहानी का शीर्षक परिचय। इस कहानी में भगवती चरण वर्मा लेखक ने अंधविश्वासों में डूबे लोगों पे व्यंग्य किया है। भारतीय संस्कृति महान है। अनेक रीति रिवाज, धर्म आदि का पालन किया जाता है, मगर कुछ धर्म अंधविश्वास के बल से चलते आ रहे हैं। कुछ कामों को करने से पाप लगता है, ऐसे अंधविश्वास भी प्रचलित है। और ऐसे पाप कार्यों से बचने के लिए जो शास्त्र के द्वारा पूजा पाठ किया जाता है उसे प्रायश्चित कहा जाता है।
इस कहानी में बिल्ली के मरने से जो प्रायश्चित करना चाहे उसका सुंदर चित्रण लेखक ने किया है। वे कहते हैं कि पुराने रीति रिवाज के अनुसार घर में बिल्ली का मौत होना अशुभ या पाप माना जाता है। जिसके हाथों में ये गुनाह होता है उसे गुनाहगार भी समझ जाता है। इससे मुक्ति पाने के लिए पंडित को सोने की बिल्ली और खाना पदार्थ भी होने पड़ते हैं। समाज में फैले हुए इस प्रकार के अंधविश्वासों पर व्यंग्य करते हुए हास्य के साथ साथ इस कहानी को रोचक रूप में लेखक भगवती चरण वर्मा ने प्रस्तुत किया है। इस पाठ का सारांश अब भगवती चरण वर्मा ने अंधविश्वासों पर व्यंग्य और हास्य के साथ इस कहानी में एक नवेली बहू के हाथों बिल्ली की हत्या करने की बात को प्रकट करते हुए ऐसे समय प्रायश्चित का नाम पर पंडित लोग किस तरह लोगों को आतंकित करते हैं और स्वयं के लोगों के लिए किस प्रकार उन्हें ठगाते हैं, इसका वर्णन यथार्थ रूप में किया है। इस कहानी में मुख्य पात्र राम की बहू कबरी बिल्ली, किशन की माँ, पंडित परमसुख, महरी जो काम करने वाले, मिश्रानी खाना पकाने वाले, रामू की माँ। कबरी बिल्ली रामू की बहू को कुछ ऐसा परख गई थी, रामू की बहू के खाना पीना दुश्वार हो गया। रामू की पत्नी को रामू की बहू संबोधित किया गया है क्योंकि पहले के ज़माने में बेटे की पत्नी को बारे में इस प्रकार नाम से पुकारने का रिवाज हुआ करता था। रामू की पत्नी कुछ महीने पहले ही विवाह करके ससुराल आई थी। ससुराल में एक बिल्ली थी जो उसे खास पसंद नहीं थी क्योंकि वह हर वक्त परेशान करते थे। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरे कटोरी पहुँचे और रामू जब तक आए कटोरी साफ चटी हुई मिली। बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया मलाई गायब। कबरी का हौसला बढ़ जाने से रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियाँ और पतिदेव को मिलना था रूखा सूखा भोजन हर दिन। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वहीं घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सर तक। बिल्ली फांसना का कटघरा आया, उसमें दूध, मलाई, चूहे और बिल्ली को पसंद लगाने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ना उधर निगाह तक ना डाली। एक दिन कबरी ने जोश उत्साह दिखलाई, वह रामू की बहू के हाथ लग गई, लेकिन इतने फसले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ ना लगा सके। रामू की बहू पर कान स्वर हो गया, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की ओर देखा और कुछ पल सोचा। समस्या को जड़ से ही खत्म करने के लिए सोच रही थी। इसके बाद वह मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उड़ते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरी दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पटा लेकर लौटी तो देखती है कबरी दूध पर झूठी है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी ना हिली, ना डूली, ना चीखी, ना चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज़ जो हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही थी। महरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से
हो गई, ये तो बुरा हुआ। मिसराल बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई ना बनाएंगे जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। पुराने रिवाज या अंधविश्वास के अनुसार घर में बिल्ली की मौत होना अशुभ तथा पाप माना जाता था। जिसके हाथों यह पाप हुआ उसे गुनहगार करार दिया जाता था। सास बोली, हाँ ठीक ही तो कहती हो। अब जब तक बहू के सिर से हत्या ना उतर जाएगा तब तक ना कोई पानी पी सकता ना खाना खा सकता है। वह यह कहकर डाला। महारानी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुला लाओ। सास की जान में जान आई। अरे हूँ, जल्दी दौड़ के पंडित को बुला लो। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर में हाथ बांध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाई बैठी थी। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन ना बनाना, लाला घासीराम की पतोह ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परमचुक चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तुंदा का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मुछ बड़ी बड़ी, रंग गोरा, छोटी कमर तक पहुंची हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वालों पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परमसुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परमसुख पहुँचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायती बैठी। साहस जी, मिश्रानी, किसानों की माँ, चुन्नू की दादी और पंडित परमसुख जी, बाकी स्त्रियाँ वहाँ सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किसानों की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नर्क मिलता है? पंडित परमसुख ने पन्ना देखते हुए कहा, अकेले बिल्ली की हत्या से नर्क का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वह मुहूर्त भी मालूम हो जाए। जब बिल्ली की हत्या हुई तब नर्क का पता लगा सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह, विश्रानी जी ने कहा। जब पंडित परमसुख ने पन्ने के पन्ने उल्टे अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा, चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकुड़ और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्णा, बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, गोर कुंभीपाक नरक का विधान। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, अब ही बतलाइए। जब पंडित ने बोला मुस्कुराते हुए, रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है? हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए है? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलवाया था। आप आगे बतलाओ, क्या किया जाएंगे? किया क्या जाए, यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दीजिए। जब तक बिल्ली ना दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। चिन्नू की दादी बोली, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक तो कहते हैं। बिल्ली अभी दान दे दीजिए और पाठ की फिर हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवा जाए? परम सुख पंडित जी मुस्कुराते हुए कहे। अपनी तोंद पर हाथ फेरते उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवा जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो कहा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब
कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ बिल्ली के तोले भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी है। कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा देने करवा दे, और आगे तो अपनी श्रद्धा। रामू की माँ ने हांकों फड़कर पंडित परमस को देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना! पंडित जी, यह तो बहुत है। तुला तुला भर की बिल्ली से कम ना निकलेगा। पंडित परमसुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली, रुपये का लोभ बहुत से बड़ा गाय, बहू के सिर पर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं है। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परमसुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए है। रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा? अरे, कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जो 5 मन चना, 4 फंसीरे घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने के कम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुहांसी होकर कहा। फिर इससे हमें तो कम ना चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को देख लीजिए। यह तो प्रायश्चित है, कोई हाथ खेल थोड़े ही है। और जैसी जिसकी मर्यादा प्रायश्चित में, उसे वैसे खर्च करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे तोड़े हैं। अरे 100-150 रुपया आप लोगों को हाथ का मैल है। पंडित परमसुख की बात से 5 प्रभावित हुए। विष्णु की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक ही कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो है ना, नहीं है। बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। चिन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कहते हैं। दान पुण्य में किफ़ायत ठीक नहीं। मिश्रानी ने कहा, और माँ जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतने खर्च कौन आप लोगों के आकरेगा। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा। सभी 5 पंडितों के साथ पंडित परमसुख मुस्कुरा कर रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नर्क है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा का खर्च है, सो इससे मुंह ना मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाचोगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित परमसुख जरा कुछ बिगड़ कर बोले, अरे रामू की माँ, ये तो खुशी की बात है, अगर तुम पकड़ता है तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्र बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ ने कुछ नहीं अकरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ाने ना। मिश्रानी ने, चिन्नू की दादी और किसानों की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर जमाया। 21 दिन के पाठ के 21 रुपये और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परमसुख ने कहा, सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले भोजन करके 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। ये तो पंडित जी ठीक ही कहते हैं। पंडित जी की तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी के पर व्यंग किया है। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकलाओ, मैं उसकी बिल्ली बनवा लूँ, 2 घंटे में बनवा कर लौटूँगा।
तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो। और देखो, पूजा के लिए पंडित जी की बात ख़त्म भी ना हुई थी कि मेहरी हफ्ती हुई, कमरे में घुस आए और सब लोग चौंके उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ रे? महारानी ने लड़कते स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई।